ऐसे 10 मिनट तो भजन की वो लाइन है, थारा घटमय ज्ञान का जंजीरा सतगुरु समझावया। सबसे पहले थारा, थारा कह रहे हैं सबको, यानी सबके, मनुष्य मात्र के। घट, घट यानी ये शरीर है, शरीर का भी ये हिस्सा, या यूं कहें कि दिल में या मन में, याद में, थारा घटमय ज्ञान का जंजीरा। जंजीरा कहते हैं बहुत बड़ा तालाब हो, जंजीरा भरा पानी से, खूब बड़ी झील हो, ऐसा ज्ञान का जंजीरा भरा पड़ा है आपके अंदर। थारा घटमय, ये शरीर में ज्ञान का जंजीरा कोई सद्गुरु समझावे। सद्गुरु हो तो बता दे। सद्गुरु कैसे बताए? सबसे पहली चीज ये है, पहली बात ये है कि सद्गुरु कौन? जिसने वो हीरा देख लिया, ज्ञान का, ज्ञान रूपी हीरा। हीरा है ना सबसे कीमती चीज, दुनिया की सबसे कीमती चीज तेरे पास है, मगर तुम देख नहीं पा रहे हो। कोई सद्गुरु समझाएगा। सद्गुरु कैसे समझाएगा? इसलिए कि सद्गुरु पहली बात तो वो है जिसने उस हीरे को पा लिया, वो सद्गुरु। उस ज्ञान को पा लिया, जिसने ज्ञान पा लिया वो सद्गुरु। ऐसे सद्गुरु के पास जाएंगे तो हमको भी समझा दे। उसके आगे उन्होंने दोहे भी कहे हैं, हीरा पड़ा बाजार में छार रहा लिपटाए। छार यानी धूल, गंदगी है, बाजार में पड़ा है, गिर गया किसी का और धूल भरा है, मगर कोई ज्ञानी हो तो उठा लेगा, मूर्ख निकल जाएगा वहां से। कई मूर्ख निकल जाएगा, सभी मूर्ख निकल गए यूं कहिए। मनुष्य मात्र वो ज्ञान का हीरा नहीं देख पाए। अब ज्ञान का हीरा कब दिखे? तब उस पर लिपटी हुई छार, धूल झटे, झड़ जाए। बहुत बड़ी बात कही। सबके पास हीरा, ऐसा नहीं कि गुरु के पास ही है, भगवान के पास ही है, ऐसा नहीं। सबके पास समान रूप से वो ज्ञान रूपी हीरा है, किंतु छार लिपटा हुआ है, गंदगी से लिपटा हुआ है, दबा हुआ है, ढका हुआ है। अब कोई ज्ञानी गुरु मिल जाए, वो समझा दे तो हम अपनी धूल झाड़ दें, उस हीरे की धूल झाड़ दे, साफ कर दे तो हीरा निकल जाए। बस इतना सा काम है। अब वो धूल कौन सी? देखिए अब ये समझना पड़ेगा। वो धूल है संसार की। ज्ञान हम कितने भी पढ़ लिख जाएं, कितने भी किताबें पढ़ लें, शास्त्र पढ़ लें, प्रवचन सुन लें, मगर सुनने से कुछ भी नहीं होगा, पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। अधिक से अधिक यदि होगा तो वो धूल झाड़ने में, वो गंदगी साफ करने में मदद मिल सकती है। बस धूल तो हमको ही झाड़ना पड़ेगी, गंदगी तो हमको ही निकालना पड़ेगी। और गंदगी क्या है पहले ये समझना बहुत कठिन, बहुत जरूरी है। गंदगी है, धूल है उस हीरे के ऊपर, उस ज्ञान के ऊपर। ये जो ज्ञान समझ के हमने ओढ़ लिया,
बुद्धि की चालाकी, होशियारी, झूठ, फरेब, बेईमानी काय के लिए करते हैं? सिर्फ इंद्रिय भोग के लिए, सिर्फ शरीर भोग के लिए, सिर्फ शरीर पालने के लिए हम इतना 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 सीख लिया कि 24 घंटे वही गुंतारा हमारे अंदर दिमाग में चलता रहता है कि फला चीज़ कैसे हड़प ली जाए, फला चीज़ की जरूरत नहीं। जरूरत किसको है? जरूरत ये जो हमने इकट्ठा कर रखा कचरा, कचरा कि कैसे भी खाना कैसे मिले, सुख सुविधा कैसे मिले, हैं, पैसे कैसे मिले, संसार कैसे इकट्ठा किया जाए, हैं? ये जो हमने ढक्कन लगा रखा है, ये जो हमने आवरण लगा रखा है, इस आवरण को साफ करने की जरूरत है, इस आवरण को हटाने की जरूरत है। ज्ञान वहाँ है और बहुत भयंकर है, इतना भयंकर है कि कितना भी खोल ले तो भी पूरा नहीं खुल पाता। देखिए है, उससे ढका है। कबीर ने इसी पर बोला, यूं कहें कि सब बात इसी पर कही। और कबीर ने ही नहीं, जितने भी ज्ञानी हो गए, जिनने भी परमात्मा को पाया है, जिसने भी उस सत्य को उपलब्ध हुए हैं, उन सब ने वही बात कही कि वो अज्ञान रूपी आवरण हटा दें। ये आवरण है और ये अज्ञान का अज्ञान सिर्फ यही कि हमको क्या क्या चाहिए, पूरा आवरण, जितना चाहिए उतना आवरण। और चाहिए क्या? आप मुझे बताइए कि ज्ञान, अब ये समझा अपन ने इतनी देर, तो ज्ञान चाहिए क्या? ज्ञान में नहीं चाहिए, ज्ञान की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ज्ञानी तो हम हैं। फिर जरूरत किसकी है? चाहिए क्या? ज्यादा से ज्यादा ये कि हमारा ये अज्ञान कैसे हटे, हैं? और वो आगे उस भजन में कहा है कि माया मोह, लोभ मोह, हैं? लोभ और मोह, ये 5 चीजें। लोभ मोह जैसे काम, क्रोध। लोभ मोह है तो काम भी है, आवश्यकता है। काहे की? भाई लोभ है, चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए, तो सब सुविधा जुटा सकेंगे। सुविधा चाहिए शरीर को, है तो लोभ। और मेरे लिए नहीं चाहिए, फिर मेरे परिवार के लिए, बच्चों के लिए, घर के लिए, बेटे के लिए, भाई के लिए, माँ बाप के लिए, उनके लिए भी चाहिए। मेरी पूर्ति हो जाए ऐसा नहीं है, फिर जो मेरे से जुड़ा हुआ, जो मेरा है, उसके लिए भी चाहिए। तो लोभ और मोह दोनों आ गए। देखिए, और चाहिए काम भी आ गया है। और इसमें कोई खलल डाले, कोई विघ्न करे, कोई बाधा डाले, उस पर क्रोध उठता, क्रोधित हो उठते हैं। तो बाप रे, मेरे बच्चे का इसने खाना छीन लिया है, मेरे घर का ये छीन लिया, मेरा इसने नुकसान कर दिया, तो क्रोध भी आ गया। और इन सब का कारण क्या है? सिर्फ मैं, अहंकार। मैं ना हूं तो फिर क्या चाहिए? न काम रह जाए, न क्रोध रह जाए, न लोभ रह जाए, न मोह रह जाए। जड़ में है मैंने ये मान रखा। मानते कब है? जब होते नहीं, जब मानना पड़ता। देखिए, है नहीं मैं, आप हैं नहीं कुछ, कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मगर मैंने मान कितना रखा कि मैं आदमी हूँ, मैं इतने साल का हूँ, मैं इतना विद्वान हूँ, मैं इतना ताकतवर हूँ, मैं इतना पैसे वाला हूँ,
मैं इतना रिश्तेदार वाला हूँ, मैं परिवार वाला हूँ। बस ये मैं जो है, ये अहंकार है। और जितना अहंकार है, जितनी तरह का अहंकार है, जितना बड़ा अहंकार है, उतनी बड़ी चाहत है। सोचिए आप, जड़ में सिर्फ अहंकार। मैं था तो हरि नहीं, हरि ज्ञान है, ईश्वर ज्ञान है। मैं था तो हरि नहीं, हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाई। तो इसकी जड़ कहाँ है? ज्ञान को अनावरित करने के लिए, ज्ञान को धूल झाड़ने के लिए, ज्ञान की सबसे पहले मैं हटा दें। और मैं हटाने का सबसे अच्छा तरीका, थोड़ा सा सोच लें कि मैं जैसा दिख रहा हूं, जो भी हूं आज, क्या मेरे कारण हूं? मेरे प्रयास से हूं? बिल्कुल कहेंगे, बिल्कुल मेरे प्रयास से हूं। क्या बात करते, आज मैं कलेक्टर हूं, यदि मैं नहीं पढ़ता तो कलेक्टर होता क्या है? आज मैं बिजनेसमैन हूं तो इस लायक बना हूं, मैंने मेहनत की। आज मैं जो भी हूं मेरे कारण हूं। और अहंकार बढ़ गया। तुम हो ही नहीं भाई। पहली बात तो वहां देखो तुम, कि पैदा तुम अपने कारण हुए हो क्या? तुम्हारा कोई प्रयास था पैदा होने का? था नहीं। फिर कोई प्रयास नहीं। सच पूछो तो हम कहेंगे कि माँ बाप का तो प्रयास था। सच पूछो तो माँ बाप का भी प्रयास बिल्कुल नहीं। कोई ने भी बच्चा पैदा करने के लिए कोई माँ बाप नहीं मिले, कोई भी नहीं मिला आज तक। फिर वो उनका क्रिया है, शरीर का आवश्यक काम है, लग गए है, बच्चा पैदा हो गया, हो गया, करना नहीं है। ना उसका प्रयास, न माँ बाप का प्रयास, न भगवान का प्रयास। वो भी कहा पैदा करे तुमको। फिर एक क्रिया है कि ऐसा ऐसा होने पर, बड़ा साइंटिफिक है। जिस प्रकार से दो हाइड्रोजन के अणु और एक ऑक्सीजन का मिले तो पानी बन जाता है, संयोग है। आदमी औरत मिल गए तो बच्चा हो गया। अब बच्चा हो गया तो 9 महीने में पैदा हो जाएगा। अब पैदा हो गया तो फिर उससे मोह जग गया, माँ बाप का। मेरा बेटा, मेरा बेटा। उस बेटे को लालन पालन करने लग गए, खूब अच्छा लालन पालन कर दिया, बड़ा हो गया, पढ़ाई लिखाई करने लग गया। देखिए आप, ये अहंकार, ये अहंकार की वजह से हमारा घट भाई ज्ञान का जंजीरा बस शुरू हो गया। वहां से उसके ऊपर ढक्कन, आवरण डालो। जितना 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 अहंकार है, उतना उतना माया में। अहंकार तो मत जाइए, अहंकार ठीक नहीं कर सकोगे। देख, अहंकार को ठीक करने जाओगे तो नया अहंकार पैदा हो जाएगा है। ये अपन क्या करते हैं कि पैसे वाले हैं तो बिना पैसे वाले दिखने लग जाओ हैं। लोगों को बताओ हमारे पास तो कुछ भी नहीं, छुपाने लग जाओ, और पैसा कमाने की स्कीम लगा जाओ हैं। फिर कुछ हो ही नहीं। संयोग था, संयोग एक्सीडेंटल, कि माँ बाप मिल गए। संयोग था कि लड़का हो गया। संयोग था कि बड़ा हो गया। संयोग था कि पढ़ लिख गया। संयोग था कि कुछ बन गया। संयोग था कि कुछ चल रहा है। और सारी बुद्धि यहीं से किसी न किसी से प्राप्त हुई है। उससे होशियारी सीख गया, उससे चालबाजी सीख गया,
उसी से झूठ बोलना सीख गया, उसी से बेईमानी करना सीख गया, उसी से मेरा 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 मेरा, जिंदगी भर मेरा मेरा। और वो सब जो ज्ञान को खुला करने वाले थे, उनको हमने इससे ढक दिया। अब ढक दिया, हो गई गलती, अब खोलें कैसे? खोलने की जड़ भी वही है। मुख्य जड़ है कि मैं तो हूं ही नहीं। अब मैं नहीं हूं, सोचिया, तो मैं कमाऊं किसके लिए? मैं ही नहीं हूं तो मेरा घर है क्या? मेरे माँ बाप, मेरे बाल बच्चे, मेरा परिवार है क्या? जब मैं ही नहीं हूं तो मेरा कोई भी नहीं। और मैं हूं तो मुझे चाहिए कौन? मेरा। और जितने मेरा है उनके लिए चाहिए, मेरे लिए भी चाहिए और मेरों के लिए भी चाहिए। ये काम शुरू हो गया। ये चाहिए, वो चाहिए, ये कामनाएं, इच्छाएं दौड़ी, ये चाहिए, वो चाहिए। मैं था तो मेरा शुरू हुआ, और मेरा शुरू हुआ तो काम शुरू हुआ। और काम एष क्रोध, गीता में लिखा। जब काम आया तो क्रोध आ गया। अब काम पूरा नहीं हो रहा, कोई भी विघ्न डालता दिखता काम में, हमको चाहिए में कोई अड़ा आना दिखता है, लगता है कि ये मेरा नहीं मिलने दे रहे, उससे क्रोध आने लग गया। और ये चाहिए चाहिए, कितना चाहिए, कोई अपरंपार है, इसका लोभ लग गया। देखिए हैं कि यार आज इतना तो है आटा, अब कल क्या खाएंगे? हैं, कल मिला कि नहीं मिला तो कल का भी इकट्ठा कर लो। अब कल का इकट्ठा हो गया तो फिर यूँ परसों मिला कि नहीं मिला, तो फिर एक साल का इकट्ठा कर लो। एक साल का इकट्ठा कर लिया तो फिर यूँ कर, यार इतने में क्या होगा? एक पीढ़ी का इकट्ठा करो, कम से कम जिंदगी भर खाऊं बैठ के, इतना कर लो। फिर उसके लिए कोशिश, फिर यूँ करे, यार मेरे लिए क्या, बेटे को क्या खाएगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, उनकी पीढ़ी का भी कर दो। और ऐसे सैकड़ों पीढ़ी तक करता जा रहा, जब तक मिट जाता खुद। ज्ञान का जंजीरा नहीं देख पाता तो घट में जाए, अंदर जाए अपने, और देखें ये चीज जैसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी अज्ञान का आवरण जैसे ही हटा, वैसे ही ज्ञान दिखने लग जाता है, ज्ञान शुरू हो जाता है। और जब ज्ञान शुरू हो जाता है तो ज्ञान के परिणाम क्या है वो भी देखना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ज्ञान का परिणाम है सच्चिदानंद, सच्चे चित्त का आनंद, जिसने वो एक बार चख लिया, आपका एक मिनट का आवरण हट जाए, एक मिनट का खाली, तो जिंदगी सुधर जाए। आवरण तो पूरा ज्ञान ढका हुआ है, और आवरण इतना है कि 84 लाख योनि तक नहीं हटेगा। मगर एक बार एक मिनट का भी हट जाए तो क्या होता है कि उसका परिणाम जो है वो आप देख लेते हैं। और परिणाम आपने देख लिया तो परिणाम क्या है? सुख, आनंद। सुख का भी बड़े से बड़ा रूप, सुख कुछ भी नहीं, छोटी चीज है, सबसे बड़ा रूप आनंद है। सर्वानंद, सच्चिदानंद, पूर्णानंद, वो आनंद। और उसका एक बार आपने चख लिया, उसको चख लिया, एक मिनट, इसीलिए कह रहा हूं कि एक मिनट भी देख लिया आपने, फिर जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे।
और नहीं भूला तो आप इसमें नहीं लगोगे। काय में ये जो दिन भर 24 घंटे जिंदगी भर लोगों को बेवकूफ़ बनाने में, हराम का खाने में, झूठ का खाने में, बेईमानी करके खाने में, और इंद्रियों का पोषण करने के लिए, इंद्रिय भोग करने के लिए जुटे हो, बुरे से बुरा काम कर रहे हो, कचरे से कचरा ढक रहे हो हीरे के ऊपर, ये फिर धीरे धीरे आपका बंद हो जाता है। आप खुद ही समझ जाते हो कि हीरा तो वहाँ था यार, मैं तो इनमें हीरा ढूंढ रहा था। तो आप इसमें ढूंढना बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं, और उसका हीरा ढूंढना शुरू कर देते हैं। आज देखिए आप, बरसते पानी में है, भगवान ने सब कुछ दिया आपको, हैं? घर में खाने को नहीं था इसलिए आए हो, ऐसा तो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तो मिलता ही नहीं है कुछ भी नहीं मिलता हो संसार के लिए तो, हैं? मगर थोड़ा आपको स्वाद लगा है, कहीं न कहीं इसका स्वाद, भले 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड सही, 1 सेकंड का 1000वां भाग सही, आपको इसका स्वाद लग गया है कि ऐसे बरसते पानी में भी कहाँ कहाँ से, कितनी दूर दूर से आप आए हैं। किस लिए? कि यार वो ज्ञान रूपी हीरा, हीरा उसको इसलिए कहा कि हीरा है ना सबसे कीमती चीज, और वो सबसे कीमती चीज आप ही के पास है। उस आपके हीरे को आप निकाल के देख लो, उसको खोल के नहीं देख रहे, बस सबके कमर में गठान में बंधा हुआ है हीरा है, मगर कोई खोल के नहीं देखता। जिसने भी खोल के देख लिया एक बार, वो वापस नहीं आता। मैं बार बार कहता हूं कि देखिए आप, दुनिया के सब काम को आदमी ने बदल दिया। आप कितना भी संसार में जाओ, कितना भी पैसे वाले हो जाओ, राजा महाराजा भी उधर से लौट के इधर आए ज्ञान की तरफ, है क्या कमी थी, है? किंतु वो सब छोड़ छाड़ के ज्ञान की तरफ आए, मगर ज्ञान छोड़ के आज तक कोई वापस नहीं लौटा। मैं बात जो कहना चाहता हूँ वो ये है, कितना महत्वपूर्ण होगा ये काम कि आज तक एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है, सारे उदाहरण है कि ज्ञान में जितने भी आए हैं सब संसार छोड़ के आए हैं। देखिए, सब संसार से ही आए हैं, मगर ज्ञानी एक भी, कितने हुए होंगे अभी ज्ञानी, जब से पृथ्वी चल रही है जब से कितने ज्ञानी हो गए होंगे अभी तक, उनमें से एक भी ज्ञानी वापस संसार में नहीं गया। क्यों? इसलिए कि संसार कितना भी कर ले आदमी, उससे कभी भी उसको तृप्ति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा, वो आनंद नहीं मिलेगा, और नहीं मिला इसीलिए वो सब के सब ज्ञानी वहीं से आए। एक भी ऐसा नहीं है जो संसार से ना आया हो, सब संसार से तो आए, किंतु उनमें से एक भी ऐसा ज्ञानी नहीं है जो वापस संसार में चला गया। तो बताइए आप, कितनी महत्वपूर्ण चीज होगी वो, है? एक भी वापस 1% भी नहीं लौटा, थोड़ा बहुत लौट जाता मगर बिल्कुल नहीं लौटा। सोचिए आप, हैं राजा राम, राजा के पुत्र, मगर संसार में लौटे क्या? हाँ? गौतम बुद्ध राजा के पुत्र, हाँ, जैनियों के 24 तीर्थंकर, 24 के 24 राजा के पुत्र, और कितने हजारों लाखों ज्ञानी हुए, किंतु कितने मना करा था उनको लौट जाने के लिए। ये आपके सामने बैठा है, 26 साल से इधर है, मगर
दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि संसार में लौटा दे। जा सकता कि नहीं? मना करता है कोई? बांड भरा हुआ क्या है? वापस संसार में चले जाए तो कोई मना कर रहा है क्या? मगर नहीं जाना चाहते। क्यों? कि संसार में आना ही नहीं, कभी भी नहीं आना है। एक बार वो जिसने देख लिया, वो हीरा जिसने पा लिया, वो हीरा जिसने देख लिया, वो ज्ञान जिसने देख लिया, वो कभी संसार में नहीं जाएगा। इतनी कीमती चीज लेके घूम रहे हैं सब, सबका सब मनुष्य, ऐसा कोई भी नहीं, भले वो पागल हो जाए तो भी अभी भी है उसके पास ज्ञान, इतना लेके घूम रहा है। किंतु सबके सब पागल बने घूम रहे हैं। क्यों? सबने संसार रूपी आवरण इतना ओढ़ा हुआ, इतना ओढ़ा हुआ कि जिंदगी में कभी भी कोई बिरलों को छोड़कर सबके सब खोल के भी नहीं देखते। पता ही नहीं कि मेरे पास हीरा भी है, कम से कम खोल के तो देख लीजिए। फिर मैं लिख के दे दूँ कि आपको समझ में नहीं आए तो आप अभी जितने संसारी है उससे 1000 गुना संसारी बढ़ जाना, बन जाना, चले जाना। मगर एक बार देख लें। आज इतना ही। यही कौन का निकल जाए। लेके ही बैठ जाए।